अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। पंजाब हुकूमत का PTI को जलसे की मशरूत इजाज़त देने का फैसला। ज़राए के मुताबिक PTI लाहौर की क़यादत गारंटी देगी कि अमन आमा ख़राब नहीं होगा। जलसे में PTI रहनुमाओं से तहरीरी हलफनामा लिया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट ने ज़िला इंतज़ामिया को PTI की दरख्वास्त पर फैसला करने का हुक्म दे दिया, जिसे तारिक नदीम ने कहा कि लाहौर बड़ा शहर है, जलसे के लिए 2-3 जगह मुख्तस कर दें। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि धमकियाँ देने और तज़हीक करने वालों को जलसे की इजाज़त क्यों होनी चाहिए। एक सूबे को किसी दूसरे सूबे पर यलगार करने का मैंडेट नहीं मिला हुआ, क्या गारंटी है कि ये लोग पुरअमन रहेंगे। पाकिस्तान आगे जाना चाह रहा है, मईशत बेहतर हो रही है, लेकिन इन्हें मुल्क में जंग करनी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में मखसूस नशिस्तें अलॉट की जाएँ। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के स्पीकर ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया। कहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद मखसूस नशिस्तों के मामले पर गैर ज़रूरी ताख़ीर की जा रही है। मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट में ताख़ीर इंसाफ का कत्ल है। सिंध असम्बली ने भी मखसूस नशिस्तों के मामले पर इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। खत में कहा कि तरमीम शुदा इलेक्शन एक्ट नाफिजुल अमल है। सिंध असम्बली की खुद मुख्तारी बरकरार रखते हुए मखसूस नशिस्तों का फैसला किया जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने नाअहली और बदनज़मी पर 3 अफसरान को 120 दिन के लिए मुअत्तल कर दिया। इलेक्शन कमिश्नर सिंध, इलेक्शन ऑफिसर कराची और डायरेक्टर एडमिन शामिल। नोटिफिकेशन के मुताबिक इंक्वायरी मुकम्मल होने और अगले अहकाम तक अफसरान कराची में ही रहेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 शहरियों को हब्से बेजा में रखने के खिलाफ केस की समाअत। अदालत का IG इस्लामाबाद को वाक़े की तहकीकात करके 24 सितंबर को रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। चीफ जस्टिस सामिर फारूक ने कहा कि क्या इत्तफाक है कि बाजियाबी की दरख्वास्त आने के बाद मुकदमा भी हो गया और रिमांड भी, इस केस में मुलविस पुलिस अफसरान को नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि FBR मुल्की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। महसूलात में बेहतरी से सोशल सेक्टर में बेहतरी आएगी। FBR का इन्फोर्समेंट निज़ाम बेहतर बनाना वक्त की अहम ज़रूरत है। वज़ीर आज़म की FBR इन्फोर्समेंट निज़ाम को मज़ीद फ़ाल बनाने से मुतल्लिक़ हिकमत अमली तैयार करने की हिदायत। FBR के टैक्स वसूली के इंतज़ाम से मुतल्लिक़ प्लान की मंजूरी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से चीनी कौंसल जनरल की मुलाकात। CPEC के मनसूबों में पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि हैदराबाद तक सक्खर मोटरवे CPEC प्रोजेक्ट में शामिल कराना चाहते हैं। चीनी कौंसल जनरल ने कहा कि चीनी अथॉरिटी मनसूबों पर गौर कर रही है। स्टॉक एक्सचेंज में तेज़ी, 100 इंडेक्स में 700 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 82,000 पॉइंट से ऊपर ट्रेड करते हुए देखा गया। ने पाकिस्तान के इक़्तिसादी और मुआशी इशारे मुस्बत करार दे दिए। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का शुमार दुनिया की बेहतरीन कारकर्दगी वाली मार्केट्स में होता है। गैर मुल्की सरमायाकारों ने मकामी शेयर्स में $87 मिलियन की खरीदारी की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने लाहौर जलसे के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली। वज़ीर आला से पेशावर, हज़ारा और मालाकंड के अहदेदारों की अलग अलग मुलाकातें। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला ने वज़रा को 2000, MPA को 1000, तंजीमी अहदेदार को 500 और UC अहदेदारों को 100 कारकुन लाने की हिदायत की। सड़कों की बंदिश और रुकावटें हटाने के लिए मशीनरी साथ लेकर जाने पर इत्तेफाक। कोरंगी क्रॉसिंग नदी के करीब मोटरसाइकिल सवार फैमिली से डकैती। मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान 28 लाख रुपये 2 मोबाइल फ़ोन छीन कर फरार। पुलिस के मुताबिक धागे का कारोबार करने वाला शहरी डिफेंस में किसी को रकम अदा करने जा रहा था। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर समेत तमाम बड़े शहरों में पासपोर्ट्स इजरा का बैकलॉग खात्म। DG पासपोर्ट ने कहा कि 1 माह में नए प्रिंटर्स की शिपमेंट पाकिस्तान आने की उम्मीद है। नए प्रिंटर्स आने से पासपोर्ट के इजरा का अमल नॉर्मल हो जाएगा। बैरून मुल्क से ऑनलाइन अप्लाई करने वाले पासपोर्ट्स का बैकलॉग भी निपटा दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सेहत कार्ड की मद में इंश्योरेंस कंपनी की 19 अरब रुपए की मकरूज रकम की अदम अदायगी से कई अस्पतालों में सेहत कार्ड सर्विसेज मुअत्तल। सेफ सिटी के पहले मरहले का आगाज़। खंभों पर कैमरों की तनसीब शुरू। CPO कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में लाइव डिस्प्ले मिलेगा। हुकाम के मुताबिक अब तक 43 खंभे लगाए जा चुके हैं। पंजाब, मरीम नवाज की ज़ेर सदारत प्लानिंग एंड डेवलपमेंट पर इजलास। 70 मनसूबों और 7 प्रोग्राम्स पर पेशरफ्त का जायजा। सीनियर वजीर मरीम औरंगजेब की ब्रीफिंग। मरीम नवाज ने कहा कि अवाम की भलाई के मनसूबों की शफाफियत, अमल दरामद की रफ्तार और मयार पर समझौता नहीं करूँगी। PCB मोहसिन नकवी से ICC वफ्द की मुलाकात। ICC चैम्पियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट की तैयारियों से मुताल्लिक अमूर पर तबादला ख्याल। टूर्नामेंट के सिक्योरिटी इंतजाम पर गुफ्तगू। ICC वफ्द का कराची और रावलपिंडी में चैम्पियंस ट्रॉफी के इंतजाम पर इज़हार इत्मीनान। सिक्योरिटी इंतजाम को भी तसल्ली बख्श करार दे दिया। 8 माह में 8 एयरपोर्ट्स पर तैयारों पर लेज़र लाइट मारने के 100 से ज़ायद वाक़यात। ज़राए के मुताबिक सबसे ज़्यादा 37 वाक़यात कराची में और
33 लाहौर एयरपोर्ट पर पेश है। एविएशन माहिरीन के मुताबिक लेज़र लाइट फ्लाइट सेफ्टी रिस्क है। लेज़र लाइट से पायलट को लैंडिंग में दुश्वारी हो सकती है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। Assalamu alaikum Nazreen. My name is Waqar Khan. I'm the CEO and the executive producer of OPTV Global. आप देख रहे हैं OPTV Global. नाज़रीन याद रखिए, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का प्रोग्राम है। दुनिया भर में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी आबाद हैं, हम उनकी बात करते हैं और उनके ओपिनियन और उनके ख्यालात आप तक पहुँचाते हैं और हम पाकिस्तान की तस्वीर भी पेश करते हैं। याद रखिए, देखते रहिए OPTV ग्लोबल, एवरीवेयर, एनीवेयर, एनी टाइम, एंड आल्सो सब्सक्राइब OPTV ग्लोबल। भूलिए नहीं, आज ही हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें और हाँ, हमारे हर प्रोग्राम को लाइक भी करें। देखते रहिए प्रोग्राम और हम पेश करते रहेंगे आपके लिए प्रोग्राम। याद रखिए, भूलिए नहीं, इससे पहले कि आप भूल जाएं, टीवी बंद करने से पहले, फ़ोन बंद करने से पहले प्रोग्राम को सब्सक्राइब भी कीजिए। आप देख रहे हैं OPTV ग्लोबल। Faber Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay and deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. It is a heartening fact that you may obtain the best return on investment from your knowledge. You can progress by taking one step at a time every day and getting the greatest outcomes. American Education for Foreign Students provides online certification programs to assist you build your job skills in the United States. AMEDFS offers students hundreds of certificates courses worldwide. There are no limits to learning, and with AMEDFS, you can begin your journey of studies by enrolling in these courses at your own pace, no matter where you are in the world. Our certificate programs are cost-effective and can help you improve your skills and knowledge. The best part is that you can learn these courses in your desired duration. We offer countless courses in various disciplines. Many courses are available, including business, information technology, programming, and project management. Our mission is to make high-quality education accessible globally. For more information, visit our website www.amedfs.com or call us on 1909 5762 982. OPTV is now available on Roku. Please tune in to Roku.